हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फैब्रिक टू फाइबर। आज हम पढ़ेंगे सम प्लांट्स फाइबर, कुछ प्लांट्स से मिलने वाले फाइबर्स। नंबर 1 है कॉटन मीन्स रुई। हैव यू एवर मेड विस्क फॉर ऑयल लैम्प? क्या आपने कभी जो तेल के दिए होते हैं उनकी बत्तियां बनाई हैं? What do you use for making these wicks? इन बत्तियों का क्या यूज़ है? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. इन कॉटन वूल का जो यूज़ है वो किस किस चीज़ में हम करते हैं? गद्दों को भरने में, तकियों को और रज़ाइयों को। Take some cotton wool, pull it apart and look एट इट्स एजेस। कुछ आप कॉटन वूल लीजिए, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग करिए, उन्हें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में अलग करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या दिखाई पड़ा? द थिन स्मॉल स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो छोटे छोटे आपको रेसे से दिखाई पड़ेंगे ना, तो वो क्या होते हैं? कॉटन फाइबर्स होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल आपको कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये कहाँ मिलते हैं? ये खेतों में उगाए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉयल। कॉटन प्लांट्स जो हैं कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मिट्टी जो होती है वो ब्लैक होती है। एंड वार्म क्लाइमेट, और वहाँ का मौसम कैसा होता है? बहुत ही गर्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप अपने कंट्री का कुछ स्टेट्स बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स के फ्रूट्स जो हैं आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। उनके फ्रूट्स कितने बड़े होते हैं? जितना बड़ा लगभग हमारा नींबू होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये बॉल्स जो हैं, कॉटन की बॉल्स जो हैं, वो बिल्कुल पक जाती है और इनके ऊपर ये जो बीज होते हैं इनके, ये पूरे कॉटन से ढक जाते हैं, कॉटन फाइबर से ढक जाते हैं। ठीक है, कुछ वो इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं खेतों में। ये इसमें पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं कि कॉटन के जो गोल गोल हैं कॉटन के फ्रूट्स, ये पक के बिल्कुल फूट चुके हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन का खेत देखा है जो कि तोड़ने के लिए रेडी हो? मतलब कॉटन्स की कॉटन की बॉल्स जो है वो आप तोड़ सकें उसमें से, जो कि पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका हो। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ये ऐसे दिखाई पड़ता है कि जैसे कोई मैदान जो है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ हो, क्योंकि उसके ऊपर पूरे खेत के ऊपर सारे में ही हमें वाइट रुई नज़र आती है। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे पूरा खेत बर्फ़ से ढक गया हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड्स। इन बॉल्स में से कॉटन को हम हाथों के द्वारा निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उनके फाइबर्स को फिर कॉम्बिंग के द्वारा बीजों से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। गिनिंग जो है वो हाथों के द्वारा किया जाता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। लेकिन आजकल जो है वो गिनिंग करने के लिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा जूट। ये भी जूट भी हमें कहाँ से प्राप्त मिलता है? ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट के फाइबर्स, जूट के धागे जो हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? जूट के प्लांट से मिलता है।
इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब काटा जाता है, इसकी कटाई कब होती है, बरसात के मौसम में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। भारत में अधिकतर जूट जो है जूट की पैदावार कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। बिहार एंड आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में भी इनकी पैदावार होती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को हम नॉर्मली कब काटते हैं, जब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाते हैं, तब जब पक के वो उनमें फूल आने की स्टेज हो जाती है, जब हम उन्हें काट लेते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। इस जूट के प्लांट की जो स्टेम तने को हम पानी में डुबा कर रखते हैं कुछ दिनों के लिए। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। जो उसकी तना होता है वो सड़ जाता है पानी में कई दिन रहने की वजह से, फिर उसको हम हाथों के द्वारा अलग कर लेते हैं। उसके जो ऊपर के छिलके होते हैं स्टेम के, वो ही फाइबर बनाने के यूज़ में लिया जाता है। To make fabric, all these fibers first converted into yarn। फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इन फाइबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, यार्न में। हाउ इट इज़ डन, ये किस तरीके से किया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। चलिए देखते हैं कि कॉटन यार्न को कैसे स्पिन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है कॉटन के धागों को। आप कॉटन यार्न को खुद के द्वारा भी बना सकते हैं स्पिन करके। आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी 4। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन वूल को आप एक हाथ में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। कुछ आप एक हाथ से कॉटन का वूल लीजिए और दूसरे हाथ से आप उसमें से कॉटन को धीरे धीरे करके आप खींचते जाइए, जिससे कि वो कॉटन के फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक अ यार्न। आपको जब धीरे धीरे आप इसमें से कॉटन के गोले में से आप धागा वो पतला सा बत्ती सी बना के आप खींचते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके कॉटन का धागा बनता जाएगा। मोटा पहले तो मोटा बनेगा, फिर आप धीरे धीरे स्लोली करते करते आप उसका बारीक धागा भी बना लेंगे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये प्रोसेस जो है यार्न से फाइबर बनाने के, इसको हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग कहेंगे। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में फाइबर्स को मतलब ढेर सारे कॉटन के वूल को आप एक हाथ से लेंगे और उन्हें धीरे धीरे खींचेंगे। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे धीरे धीरे जो फाइबर्स जो हैं वो पतली पतली बत्तियों में खींच के मतलब खींचते हुए आपका एक धागा तैयार करते जाएंगे। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। सबसे पहले ये एक सिंपल डिवाइस बना जिसे कि हम स्पिंडल कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड तकली, और इन्हें हम देसी भाषा में या अपने हिंदी भाषा में तकली भी कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। और दूसरा जो है हम दूसरे डिवाइस को क्या कहते हैं, चरखा कहते हैं, जिससे कि धागा काटते थे। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, जब हमारे देश की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर। उन्होंने लोगों को एनकरेज किया
कैसे कपड़ा पहनने के लिए? क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टीम्ड एज खादी एंड सन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो गांधी जी ने लोगों को एनकरेज किया कि वो घर में ही बुना हुआ कपड़ा पहने, और उन्होंने ये भी सोचा या करा होगा कि वो हाथ के बने कपड़ों को बाहर ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट करें, और उस कपड़े को हिंदी का क्या नाम दिया गया? खादी कपड़े। क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी, जो घर में यार्न बनाए जाते थे उन्हें हम खादी का नाम दिया गया। एंड सन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और सन जो है खादी एंड सन जो है ब्रिटेन को दिया गया, और ताकि ब्रिटेन से इनके ही कपड़े हमारे देश में इंपोर्ट हों। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी को पॉपुलर और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी। भारत की गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूट का गठन किया, एक संविधान का गठन किया, जिसे कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नाम से जाना गया। किस सन में किया उन्होंने? 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग, ताकि काफ़ी यार्न का बुनना जो है काफ़ी अधिक मात्रा में हो, ये जो है स्पिनिंग मशीन की से ही पॉसिबल था, इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यार्न बन सके स्पिनिंग मशीन के द्वारा। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। आफ्टर स्पिनिंग के बाद यार्न को यूज़ किया गया फैब्रिक बनाने में। यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। कई तरीके हैं जिससे कि यार्न से हम कपड़ा बनाते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। दो प्रोसेस हैं, वीविंग और निटिंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया होगा कि कपड़ा जो है यार्न के दो सेट्स को एक साथ रखकर बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इस प्रोसेस को कि जब यार्न के दो सेट्स को एक साथ मिलाया जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वीविंग कहेंगे। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। चलिए हम कुछ पेपर स्ट्रिप को वीव करते हैं। वीव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बुनना। आइए एक्टिविटी 5 पे। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आप 2 पेपर शीट्स लीजिए अलग अलग कलर्स के। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। दोनों की शीट्स जो हैं, दोनों ही कलर की शीट्स की लेंथ और विड्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। दोनों शीट्स को आधा फोल्ड कीजिए। 1 शीट्स ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर। एक शीट में आप ड्रॉ लाइन कीजिए, कैसी? जैसी फिगर में दी हुई है। चलिए अब फिगर 3.12 ए में देखिए किस तरीके से फिगर में पेपर्स में लाइनें खींची गई हैं। ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 बी, और 3.12 बी में किस तरीके से लाइनें ड्रॉ की गई हैं। ये फिगर ए है एंड ये दिस इज फिगर बी है। ये कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। फिर दोनों जितनी भी आपने लाइन खींची हैं उन्हें कट कर दीजिए और फिर उन्हें खोल दीजिए। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ द पेपर एज फिगर 3.12 सी। कट करके उन्हें फिगर 3.सी की तरह उन्हें क्या करिए?
उन स्ट्रिप्स को एक करके एक आप उन्हें बुनते जाइए। फिगर 3.12 शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। फिगर 3.12 सामने आएगा जब आप सारे स्ट्रिप्स को बुन लेंगे। किस तरीके का बन जाएगा ये बुन के, हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ये फिगर ये दिया हुआ, आप जब बुन देंगे इन्हें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से 2 अलग अलग कलर के यार्न को है वो बुन के उनसे एक कपड़ा बनाया जाता है। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर। जो यार्न होते हैं, धागे होते हैं, वो हमारे पेपर से बहुत ही पतले होते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज डन ऑन लूम्स। ये जो कपड़े की बुनाई होती है वो लूम्स में उनको बुना जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। वो हमारे हाथ से भी बुन सकते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से भी, हम मशीनों के द्वारा भी उन्हें बुनते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं वो किस तरीके से बुना जाता है। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज, उस निटिंग उस बुनाई में एक सिंगल यार्न की हेल्प ली जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आप स्वेटर की बुनाई सिर्फ एक धागों से ही इसमें हो रही है। ये दिख रही है आपको, सिर्फ ये एक सिंगल, ये जो धागा जा रहा है एक सिंगल धागों से ये आपका स्वेटर पूरा रेडी हो जाता है। यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जो बुनाई होती है वो एक सिंगल धागे से होती है और जिससे कि एक कपड़ा बन जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कभी फटे हुए मोजों में से कोई एक धागा पकड़ के खींचा है। वॉट हैपन्स, अगर खींचा भी है तो क्या हुआ होगा। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली। एक सिंगल धागा अगर आप खींचेंगे तो कंटिन्यूसली वो खिंचता ही चला आएगा। एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवील्ड, जब तक कि अनरेवल्ड, जब तक कि पूरा कपड़ा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक कि उसमें से धागा निकलता ही जाएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटिंग फैब्रिक्स। सॉक्स और कई ऐसे आइटम्स हैं जो कि एक सिंगल धागों से ही बनाए जाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। बुनाई जो है हाथों से भी होती है और मशीनों से भी होती है। पहली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut। पहली जो है ये जानना चाहती है कि जो नारियल के ऊपर का जो कवर होता है, जो उसके बाल होते हैं, रेशे होते हैं, उनसे कैसा फैब्रिक बनाया जाता है। वॉट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। इनके फाइबर्स किस यूज़ में आते हैं, पहली जानना चाहती है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। ये कपड़े जो है अलग अलग क्लॉथिंग आइटम्स बनाने के यूज़ में आते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। क्लॉथिंग मटेरियल्स की हिस्ट्री हम चलिए पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। चलिए क्लॉथिंग मटेरियल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथिंग। क्या आपने पुराने ज़माने में जो लोग थे वो किस तरीके का कपड़ा पहनते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क। ऐसा लगता है कि जब तब के समय के लोग जो है वो
पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करते थे। बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करते थे। ऑफ ट्रीज, और एनिमल स्किन, और जानवरों की स्किन का इस्तेमाल करते थे। फर, और फर का इस्तेमाल करते थे किस चीज़ के लिए? अपने आप को कवर करने के लिए। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने के लोग। किनका? बड़ी बड़ी पत्तियों का, पेड़ की छाल का, और जानवरों की स्किन का, और उनके फर का, उनके जो बाल होते थे जानवरों के, उनका अपने आप को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर, जब लोग जो हैं खेती के कम्युनिटीज़ में आ गए, खेती करना जब शुरू कर दिया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने सीखा कि किस तरीके से घास और फूस के और टहनियों के छोटे छोटे किस तरीके से मैट्स, चटाइयाँ और टोकरियाँ बनती हैं। तब उन्होंने ये सीखा। वाइन्स, एनिमल्स, fleece or hair were twisted together into long strands. Vines, animals, fleece और hair were twisted together into long strands. जो पेड़ों की लताएं होती थी, वाइन्स मीन्स लताएं पतली पतली, जानवरों के जो बाल होते थे वो, उन सभी को बुनकर हम लंबा सा धागा तैयार कर सकते हैं। These were woven into fabrics. इनको बुनने से कपड़ा बनता है। The earlier Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. जो पहले के लोग थे वो कैसे कपड़ा पहनते थे? कॉटन एंड दैट ग्रो इन द रीजन, कॉटन का कपड़ा पहनते थे, और जो कि कहाँ पर होता था? जहाँ पर रिवर गंगा हमारी होती हैं। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, पहले के प्राचीन समय के इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स की खेती होती थी रिवर नील के पास। एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उससे जो है वे कपड़े बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उन दिनों में लोग जो है सिलाई नहीं जानते थे। पीपुल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सिर्फ लोग क्या करते थे? अपने जो फैब्रिक्स, जो कपड़े मतलब काट के कपड़े, छोटे छोटे पीसेस कपड़े बना के अपने बॉडी में उन्हें सिर्फ चिपका लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, कई अलग अलग तरीके हैं फैब्रिक्स को, कपड़ों को यूज़ करने के। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल, जब सुई सिलने के लिए सुई का इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोगों ने सिलना चालू कर दिया कपड़ों का। फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े सिलने लगे और उनसे बने कपड़े ही पहनते थे। स्टिचेस क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस। Stitched cloths have gone through many variations since this invention. इसके इन्वेंशन से, सुई के इन्वेंशन से जो है लोग सिले हुए कपड़े पहनने लगे। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन आज भी हम लोग बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन मीन्स जो हम सर पे पगड़ी पहनते हैं, वो बगैर सिली हुई होती है। आज भी लोग बगैर सिले हुए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, जिस तरीके से हमारे पूरे देश में अलग अलग फूड की वैरायटी जो है वो खाई जाती है। अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स, उसी तरीके से
मतलब कि उसी तरीके से अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े पूरे कंट्री में पहनी जाती है। देखते हैं कॉटन रोल्स। कॉटन के गोले से क्या बनता है? कॉटन के गोले से, कॉटन का जो रुई का गोला होगा उससे गिनिंग करके उससे क्या बनेगा? फाइबर बनेगा। ठीक है, फिर फाइबर को स्पिन करके क्या बनेगा? यार्न बनेगा। और यार्न में दो प्रोसेस लगती है, निटिंग एंड वीविंग। कौन कौन सी? निटिंग और वीविंग। निटिंग और निट करके वीव करके क्या बनेगा लास्ट में? बिल्कुल लास्ट में बनेगा फैब्रिक, बनेगा कपड़ा बनेगा, जिससे हम कपड़ा सिलकर पहनते हैं। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4। और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।